कृष्णा एजुकेशन मंत्रा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज हम लेकर के आए हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों को लेकर के। मित्रों, दो तरह के इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। मित्रों, जिस समय संविधान लागू किया गया उस समय 8 अनुसूचियाँ की। कितनी अनुसूचियाँ थीं? मूल संविधान में 8 थीं और बाद में विभिन्न संशोधनों द्वारा 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गईं, यानी 8+4 मिलाकर के कुल कितनी 12 अनुसूचियाँ हो गई। और इस तरीके से वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची जो है संघ के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 28 राज्य 8 संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की चर्चा की गई है। तीसरा अनुसूची शपथ के प्रारूपों का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के विषय में चर्चा की गई है कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें आवंटित होंगी या कितनी राज्यसभा सीटें होंगी। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जातीय अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध, यानी SC/ST के क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित उपबंध। छठवीं अनुसूची क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। इस प्रकार से सातवीं अनुसूची संघ और राज्य के बीच 3 अनुसूचियों में वर्णित है। संघ सूची में जिसमें 97 विषय प्रारंभ में थे, बाद में 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची जिसमें 66 विषय हैं थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची प्रारंभ में इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। इस तरह से देखें तो संघ सूची 100 विषय वर्तमान में, राज्य सूची 61 विषय वर्तमान में और समवर्ती सूची में 52 विषय वर्तमान में। संघ सूची पर जिसमें 100 विषय हैं, इस पर केंद्र की सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं वर्तमान में, इस पर राज्य की सरकारें कानून बनाती हैं। तथा समवर्ती सूची जिसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, इसमें संघ और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, परंतु संघ के कानून को या केंद्र के कानून को राज्यों के द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान की जाती है। यानी जहां दोनों में टकराव होगा वहां संघ के कानून को या केंद्र के कानून को वरीयता दी जाएगी। आठवीं अनुसूची में क्या है? आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को समाविष्ट किया गया है। संविधान जिस समय लागू किया गया था उस समय 14 भारतीय भाषाएं थीं, जिसका वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया था, परंतु विभिन्न संवैधानिक संशोधनों द्वारा 8 और भारतीय भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। पहला इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। दूसरे संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर उसके बाद तीसरे संशोधन द्वारा बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया। इस प्रकार से 3 संशोधनों द्वारा भारतीय भाषाओं की संख्या जब 14 थी वो बढ़कर के 22 हो गई। इस तरह से 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भारतीय भाषाओं को पंजीकृत किया गया है। फिर 9वीं अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में जोड़ी गई। इसमें विभिन्न भूमि सुधार कानूनों को रखा गया और इसे न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया। परंतु वर्तमान स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब 1973 के बाद
के 9वीं अनुसूची में डाले गए अधिनियमों की समीक्षा को कर सकती है और इस पर अपना निर्णय भी दे सकती है। यानी जहां 9वीं अनुसूची में यह वर्णन है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए अधिनियमों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, वहीं जब 1973 के बाद डाले गए 9वीं अनुसूची में अधिनियमों पर समीक्षा कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अर्थात 1973 के पहले के जितने भी अधिनियम हैं उसकी समीक्षा तो नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद के जो अधिनियम 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उसकी समीक्षा कर सकती है। फिर उसके बाद आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची दल बदल कानूनों से संबंधित है। मतलब एक दल के सदस्य दूसरे दल में नियमों कानूनों की अवहेलना करते हुए जब शामिल होते हैं तो दल बदल कहा जाता है। और इसके संबंध में कानून का निर्माण 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून को संवैधानिक मान्यता देने संबंधी 52वां संविधान संशोधन लाया गया और 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में इसे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का प्रारूप तय किया गया और संवैधानिक मान्यता भी प्रदान की गई। इस प्रकार से 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर अंत में 12वीं अनुसूची आती है, जिसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित या नगर पालिकाओं के या नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर महापालिकाओं के संबंध में स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया। और इसमें 18 विषय हैं जिस पर नगर निगमों, नगर पालिकाओं के से संबंधित कानूनों के निर्माण से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए। 73वें संविधान संशोधन में 29 विषय रखे गए हैं जिस पर पंचायतें अपने निर्णय लेती हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से मित्रों यदि हम देखें तो कुल भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थीं। 9वीं अनुसूची 51 में जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वें और 74वें अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में जोड़ा गया। इस प्रकार से मित्रों अब यहीं अपनी बात समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।